डायोड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर डायोड। तो वेक्टर डायोड को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना हो डायोड क्या होता है। डायोड मैंने बता दिया था, टर्न डायोड तक मैंने स्पेशल डायोड पार्ट 2 तक का वीडियो आप लोग के चैनल पर अपलोड है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद का ये टॉपिक है वेक्टर डायोड। वेक्टर डायोड बेसिकली होता क्या है, एक नॉर्मल डायोड होता है, इट इज़ एन डायोड दिस विच बिहेव लाइक ए कंडक्टर, सॉरी विच बिहेव लाइक ए कैपेसिटर, ठीक है। एक नॉर्मल ऑर्डिनरी डायोड जो होता है वही डायोड होता है, और ये एज अ कैपेसिटर बिहेव करता है इन रिवर्स बायस्ड वोल्टेज, ठीक है। रिवर्स बायस वोल्टेज में जो है एज अ कैपेसिटर तरह बिहेव करता है, इसीलिए कैपेसिटर के बिहेव करने के कारण ही इसको बोलते हैं वेक्टर डायोड। इसका इस्तेमाल क्या है, इसको एज स्विच इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको एज स्विच इस्तेमाल करते हैं। इसके वर्किंग प्रिंसिपल को, एप्लीकेशंस को और इसके क्वेश्चंस को अभी करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। लेट्स वॉच इट, ठीक है। चलिए देखिए वेक्टर डायोड। Vector diode is basically a PN type PN junction. Normally, a normal PN junction which act as a capacitor or variable capacitor with in reverse voltage. In reverse voltage में क्या होता है, वेरिएबल कैपेसिटर का बिहेव करता है, उसको बोलते हैं वेक्टर डायोड, ठीक है। ऐसा PN जंक्शन जो PN जंक्शन है, ठीक है। इस पी टाइप के पार्ट को बोलते हैं, क्रिस्टल को बोलते हैं क्या, इफेक्टिव प्लेट। और एन टाइप के जो प्लेट होता है, एन टाइप का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव प्लेट या नेगेटिव चार्ज प्लेट। इसमें जो होगा मेजॉरिटी, इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे होल्स होंगे, इसमें जो एन टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। आपको याद होगा कैपेसिटर क्या होता है, एक पॉजिटिव प्लेट होता है, एक नेगेटिव प्लेट होता है, दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है। वैसा जो भी चीज़ होता है तो उसमें क्या होता है कि वो कैपेसिटर जैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है होल कैरियर की वजह से, या नेगेटिव है कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैरियर की वजह से, दोनों के बीच जो है इसका जो पीएन जंक्शन है, जो वी नॉट पोटेंशियल बैरियर, ये पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक का काम करता है और सबको इफेक्टिव बोला जाता है, यानी इफेक्टिव प्लेट। तो ये भी इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। ये जो होता है लीड इसको बोलते हैं, लीड तो समझ रहे हैं, तार, नॉर्मल जो तार होता है उसी को लीड बोलते हैं। इस पी टाइप के जंक्शन के पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है और जंक्शन के एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। ये चीज़ समझ में, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है, ठीक है। एक बात बताइए, समझ में आ गया। एक चीज़ और चीज़ होती है, इसको छोड़िए, अभी देखते हैं। ये सैम्बल है, इट इज़ सैम्बल ऑफ वेक्टर डायोड। सब कुछ वैसा ही है, यहाँ तक सब कुछ वैसे ही, लेकिन यहाँ पे एक सी आ गया है, एक ऐसे कर्व टाइप का ऐसे आके इसने जोड़ दिया, बीच में गैप है, इसलिए ये सैम्बल है हमारा, ठीक है। ये हमारा सैम्बल है, वेक्टर डायोड का सैम्बल है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, नोट कीजिएगा, मैं रब करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको लीड बोलते हैं। देखिए सब टाइम लगेगा, एग्जाम टाइम है, सॉरी इसके सॉरी, ठीक है। तो देखिए ये रिवर्स बायस में क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप के जो है नेगेटिव टर्मिनल के बैटरी जोड़ा गया है और एन टाइप जो है पॉजिटिव टर्मिनल के बैटरी से जोड़ा गया है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो फोर्स होगा, ये बैटरी फोर्स इस पर लगाएगा, इस तरफ लगाएगा, और ये पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप पे इस तरफ बाहर की ओर फोर्स लगाएगा और इस पर खींचेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अट्रैक्टिव चार्ज है। तो इस पीस टाइप के इलेक्ट्रॉन को ये इसमें होल को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी, ठीक है। ये इसको इधर तनाव जाएगा, इधर भी एक फोर्स फील होगा, इस पोटेंशियल बैरियर को इस डायरेक्शन में फोर्स फील होगा और इस डायरेक्शन में फोर्स फील होगा। उस केस में क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर वाइडर हो जाएगा, पोटेंशियल और चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम इस बैटरी के वोल्टेज को और ज़्यादा बढ़ाएं, बढ़ाते जाएंगे तो चौड़ा होता चला जाएगा, पोटेंशियल बैरियर और भी चौड़ा होता चला जाएगा अगर बैटरी पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो, ठीक है। अगर बैटरी के पोटेंशियल को यानी वोल्टेज को कम करेंगे तो ये वोल्टेज को कम करेंगे तो ये कम फोर्स लगाएगा, कम को खींचेगा एक दूसरे को, कम को इधर से कम खींचे जाएगा, थोड़ा कम लूज करेंगे तो ये क्या होगा, कम वाइडर होगा, यानी थिनर होगा, वाइडर कम होगा, ठीक है। समझ में आएगा। ज़्यादा पोटेंशियल देंगे तो वाइडर ज़्यादा होगा, ठीक है।
कम पोटेंशियल देंगे तो कम वोल्टेज होगा। तो पोटेंशियल कैसा, वोल्टेज कैसा दे रहे हैं, रिवर्स वोल्टेज दे रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये पी टाइप है और ये नेगेटिव है, ठीक है, ये एन टाइप है और ये पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है ये रिवर्स बायस में। ठीक है, समझ में आई। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 5 मिनट ऐसे समझाते जाते हैं, सिंपल आपने समझ ही लिया। ठीक है, इसको हम हटाते हैं, इसे और अपनी करेंगे समझना है हम लोग को। एक बात बताइए, एक फॉर्मूला वहीं से निकल के आता है, ठीक है, एक फॉर्मूला निकल के आता है। फॉर्मूला क्या है, सी टी इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन नॉट, क्या बोलते हैं आप लोग, ये एप्सिलॉन नॉट है, ठीक। परमिटिविटी ऑफ मटेरियल को शो करता है ये। सी टी मतलब टोटल कैपेसिटेंस, इसका क्या होगा पी जंक्शन का, ठीक है। ए फॉर एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका एरिया कितना है, यहाँ से यहाँ तक एरिया क्या है पी जंक्शन का, तो यहाँ से पता चलेगा। पी और एन टाइप का प्लेट दोनों का एरिया सेम होता है, ठीक है। और बीच में जो डायलेक्ट्रिक का विथ कितना है, यहाँ से ये चौड़ाई कितनी है, इसको बोलते हैं विधि, विथ, ठीक है, इसको विधि विथ में चौड़ाई, ठीक है ना। एक बात बताइए आप लोग, अगर चौड़ाई घटेगी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विथ, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विथ, ठीक है, बात समझ आ रही है। अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो विथ कम होगा, लेकिन हम एक चीज़ पढ़े हैं कि रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है क्या, विथ, ठीक है। अगर चौड़ाई बढ़ेगी तो विथ बढ़ेगा, ठीक है। अगर विथ बढ़ेगा, अगर ये चौड़ाई बढ़ेगी, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस कम होगा, ठीक है। और वेक्टर डायोड वही डायोड होता है जो रिवर्स वोल्टेज देने के बाद कैपेसिटर तरह बिहेव करता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं, उसी टाइप के डायोड को बोलते हैं क्या, वेक्टर डायोड। ये डायोड देख लिया कैसे काम करता है, कैसे किस वजह से इसको बोलते हैं कैपेसिटर, क्योंकि ये पी टाइप एन टाइप एज ए प्लेट काम करता है, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल बैरियर हुआ एज ए डायलेक्ट्रिक काम करता है, और इसको नेगेटिव रिवर्स में जोड़ते हैं, पॉजिटिव पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से, एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, तो रिवर्स बायस में काम हो जाता है। एक चीज़ और दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ससुरा को हम इसको हम पॉजिटिव से जोड़ दें, ठीक है, और इसको हम नेगेटिव से जोड़ दें, तो क्या होगा ऐसा, ये उसमें तो कैपेसिटर काम करेगा, नहीं करेगा उसमें कैपेसिटर काम, तो उसमें फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और फॉरवर्ड बायस होने से क्या होगा कि ऑर्डिनरी डायोड जैसा ये काम करेगा, ठीक है। इसको, और ये फुल्ली डोप होता है, हैवीली डोप होता है, स्पेशल टाइप से इसको बनाया जाता है, ठीक है, इसको स्पेशली टाइप से बनाया जाता है, ठीक है। ये समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं ग्राफ, ठीक है, कैसा ग्राफ दिया हुआ है, देखते हैं, डरी नहीं, देखते हैं कैसे ग्राफ। सिटी कैपेसिटेंस दिया हुआ है, वी आर इनवर्स वोल्टेज दिया हुआ है, भैया जैसे जैसे इनवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, माइनस मतलब इनवर्स, इधर क्यों आ रहा है माइनस, मतलब इनवर्स के साइन को शो कर रहा है, साइन माइनस इनवर्स को शो कर रहा है। हम इनवर्स जब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं 15, तो धीरे धीरे देख रहे हैं कैपेसिटेंस भी क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नहीं समझे बात, नहीं देखिए, 0 पे बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस था, 100 5 पे आए तो यहाँ कैपेसिटेंस हो गया 80 के आसपास, 15 पे आए तो ये कैपेसिटेंस हो गया, 15 पे आए तो यहाँ कैपेसिटेंस हो गया। यानी जैसे जैसे हम इनवर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, इसकी कैपेसिटेंस घटता जा रहा है, कैपेसिटी घटती जा रही है कैपेसिटेंस की। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इनवर्स वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायलेक्ट्रिक एरिया सेपरेशन बिटवीन द देयर टू प्लेट्स इन डायलेक्ट्रिक के विथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटर के कैपेसिटेंस, ठीक है। ये सारा चीज़ समझ में आ गया। आइए आगे भी बात करते हैं, इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं, इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर डायोड, ठीक है, फिगर देख लीजिए, ये इंडक्टर है, इंडक्टर का ही रिएक्टेंस है, इम्पीडेंस है, रेजिस्टेंस है। ये R1 पोटेंशियोमीटर है, कंट्रोल करने के लिए करंट की अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए, ज़्यादा करंट ना हो जाए, जल ना जाए, तो कंट्रोल करने के लिए मॉनिटर करेंगे, स्क्रीन पे देखते रहेंगे कि ज़्यादा इतना करने पे कितना आ रहा चेंजेस आ रहा है, इतना करने पे कितना चेंजेस आ रहा है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। देखिए क्या है, दिमाग से लगेगा, L हो गया, R हो गया, और डायोड डायोड है, ये C हो गया, यानी ये RL पैरेलल में हो गया, इसके पैरेलल हो गया C कैपेसिटर। ये रेजोनेंस सर्किट बन जा रहा है, ठीक है, तो ये रेजोनेंस सर्किट बन जा रहा है। इस रेजोनेंस सर्किट बनने की वजह से ये जो है ना फ्रिक्वेंसी उत्पन्न करता है, फ्रिक्वेंसी बनाता है, ठीक है, ये टॉकर फ्रिक्वेंसी।
तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है, इसको बोलते हैं एफ नॉट। उसकी वैल्यू होती है 1/2π/L/C/√। ठीक है, ये कौन सा हो गया, ये वही एल है, ये वाला है। और ये एक्स, ये सी क्या है, यही कैपेसिटेंस, डायोड कैपेसिटेंस सी है, जिसको सी टी हमने लिखा था। और ये आर क्या है, इसी का रेजिस्टेंस है, इसी का रिएक्टेंस है, इम्पीडेंस, ठीक है, इसी का रिएक्टेंस है, इसी का रेजिस्टेंस है। R1 क्या पोटेंशियोमीटर का काम कर रहा है, यहाँ पे ऊपर नीचे करके मिलाते हैं, यहाँ पे सही से करंट जाए। ठीक है, एक चीज़ आपने नोट नहीं किया होगा, हमको पता है नोट करने की चीज़ है, ये देखिए, ये और ये ग्राउंड का सिंबल है। ग्राउंड का सिंबल होने का मतलब ये नहीं कि ग्राउंड है, इसका मतलब ये तीनों ये ठीक है आपस में जुड़े हुए हैं। बात समझ में आई है, दे आर कनेक्टेड, कि चाहे यहाँ से यहाँ ये और ये का एक वायर है, एक वायर जुड़े हुए हैं, इसको ऐसा सिंबलाइज किया गया। ठीक है, समझ आ रहा हो। और यहाँ से आपने ये देख लिया, ये चीज़ें आपने यहाँ से बस फ्रिक्वेंसी हम निकाल पाते हैं, इसीलिए इसको किया जाता है। ठीक है, आइए आगे इसको देखते हैं। फ्रेंड्स, यूजेस क्या क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं, इसके यूजेस क्या है, इसके यूजेस ये कि एज ए स्विच काम करता है, एज अ स्विच, ऑन ऑफ स्विच की तरह काम होता है। ऑन ऑफ स्विच फिर कैसे काम करता होगा, ऐसा कैसे स्विच है भैया, ये स्विच यूज होता है SCR में। ठीक है, SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में, नहीं समझ में? ठीक है, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर हमारे। या स्विच काम करता है, स्विच काम करने का मतलब क्या होता है, ठीक है, फिगर यहाँ पे दिख रहा होगा। मान लीजिए कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ठीक है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो स्विच अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है, उस पर उसकी वो काम करता है। ठीक है, फिगर दिख रहा हो, कैपेसिटर एज स्विच काम करता है। कोई भी चीज़ चार्ज, बैटरी चार्ज हो रही होती है तो ओवर चार्ज ना हो जाए, ओवर चार्ज ना हो रोकने के लिए यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, जिससे कि जैसे ही वो चीज़ चार्ज हो जाएगा अपने आप ऑटो कट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ होता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसका पहला यूज़। दूसरा यूज़ क्या है, इसको वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर, वोल्टेज कंट्रोल कर लेंगे, कैपेसिटेंस अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे डिवाइसेज में यूज़ करते हैं वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर। ठीक है, जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी बोल रहे हैं, मुझे रेडियो फ्रिक्वेंसी हमको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, हम अपना चैनल बनाए हैं, चैनल को चाहते हैं ऑन एयर हो, ठीक है, हर जगह पकड़े नेटवर्क, तो उसको उस फ्रिक्वेंसी को कैसे बढ़ाएंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे, वो जब बढ़ गया तो उसको कैसे घटाएंगे, रोक कैसे सकते हैं, तो स्विच ऑफ कर देंगे तो अपने आप रुक जाएगा। उसके वोल्टेज को कंट्रोल कर लेंगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, डिवाइस वोल्टेज कंट्रोल कर लेंगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। आप किसी डिवाइस से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कैसे उत्पन्न करते हैं, तो इसी सब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से हम आगे पढ़ेंगे, तो सेम फ्रिक्वेंसी क्या करते हैं, बढ़ाते घटाते हैं। ठीक है, ये हो गया स्विच तरह काम करता है किसी भी चीज़ को चार्जिंग से रोकने के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके बुक में लिखा हुआ है, द LC टाइप्स ऑन योर फिगर 7.23 हैज़ अ 1 मिली इंडक्टर हेनरी, उसका इंडक्टर हेनरी है 1 मिली एम्पियर एंड द करेक्टर कैपेसिटेंस ऑफ 10 पिको फैराड। ठीक है, पिको मतलब 10⁻12 ऑफ DC सप्लाई डिटरमाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। ठीक है, एल की वैल्यू दी हुई है 1 मिली हेनरी और सी की वैल्यू दी हुई है 100 पिको फैराड और वोल्टेज कितना दिया हुआ, सप्लाई वोल्टेज कितना है, इनवर्स वोल्टेज 5 वोल्ट। ठीक है, सो सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, इसको उठा के आप पीछे हो जाएगा। कर लीजिए 1/2 × 3.14 अंडर रूट में, अब पिको का मतलब होता है 100 × 10⁻12। ठीक है, और ये है मिली है, मिली मतलब क्या हो गया 1 × 10⁻3। ठीक है, 3 और ये 12, क्योंकि 15 में से 2 किया होंगे कितने, 14। ठीक है, ये कटा, वो मिला के इसको जो आंसर सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो आएगा फ्रेंड्स क्या 503.3 किलो हर्ट्ज। ठीक है, समझ में आया, यही होता है इसकी यूजेज करेक्टेड डायोड की। ठीक है, आई होप समझ में आएगा, नहीं आया होगा कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको फिर से समझाता हूँ। ठीक है, अब पढ़ते हैं शॉर्टली डायोड के बारे में। फ्रेंड्स, शॉर्टली डायोड, सेकंड शॉर्टली डायोड के बारे में पढ़ते हैं। शॉर्टली डायोड है क्या, शॉर्टली डायोड क्या होता है, शॉर्टली डायोड क्या होता है, 4 लेयर होते हैं P और N के, एक P एक N, एक P एक N, there are 2 P and 2 N which are separately divided in 4 layer। ठीक है,
शॉर्टली डायोड क्या होता है, नॉर्मल पीएन जंक्शन होते हैं, इसमें 4 लेयर होते हैं, 2 पी के होते हैं, 2 एन के होते हैं, जो कि अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं, एक पी के बाद एक एन, उसके बाद फिर एन, ठीक है, यानी पी एन पी एन, ठीक है। ये 4 टाइप के डायोड होते हैं। थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है कि 4 टाइप डायोड क्यों होते हैं, कि नहीं 4 लेयर की वजह से 3 डायोड यहाँ बनता है। 3 डायोड क्यों बनता है, क्योंकि एक पी एन जंक्शन होता है जिसमें पी होता है, आयरन होता है, तो ये जो डिप्रेशन लेयर होता है उसी से डायोड बनता है। यहाँ पे डिप्रेशन लेयर, एक डायोड, 4 डिप्रेशन लेयर, 4 डायोड, ठीक है, 2 प्लेट, 1 डिप्रेशन लेयर, ठीक है, तो यहाँ 4 प्लेट, 3 डिप्रेशन लेयर, 3 डायोड, ठीक है। चलिए क्या देखिए, ठीक है, एक डायोड यहाँ से निकलेगा, एक डायोड यहाँ से निकलेगा, एक डायोड यहाँ से निकलेगा। कैसे निकलेगा देखते हैं। ये एनोड पॉजिटिव, ये कैथोड पॉइंट है, ये कैथोड है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा। ये एनोड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, ये फिर से हम एनोड लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड, इसके सामने बनाते हैं, ये पी है, ये पी है, फिर एन है, यानी पॉजिटिव से पॉजिटिव, फिर इसका नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव, ठीक है। थोड़ा आगे चलें, इसका बनाते हैं, ठीक है, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव का ऐसे, इसका पॉजिटिव ऐसे, ठीक है। फिर आगे चलें, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव प्लेट, ये नेगेटिव, तो डायोड हो गया D1, D2 और D3। एक बार फिर से समझ लेना है चीज़ों को। ये पॉजिटिव था, नेगेटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव मिल के पॉजिटिव नेगेटिव, एरो पॉजिटिव दिखाता है, बार जो नेगेटिव को दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे फिर इन दोनों को मिलके ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, फिर इन दोनों को लेके ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। और करंट यहाँ से चलेगा, मान लीजिए, तो ये फॉरवर्ड बायस जैसा काम करेगा, और यहाँ से, लेकिन यहाँ पे जब पहुँचेगा D2 के पास, D2 क्या ऑफ हो जाएगा। क्यों ऑफ जैसा बात ऑफ करेगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस में है, ये रिवर्स बायस में हो जाने की वजह से ऑफ मोड पे हो जाएगा। ऑफ मोड पे हो जाने की वजह से अब इसमें तो, अब यहाँ पे तो करंट पहुँचेगा नहीं कैथोड के पास, ठीक है, कैथोड के पास करंट पहुँचेगा नहीं। जब कैथोड के नीचे करंट आ रहा है, कैथोड के पास करंट पहुँचेगा नहीं, तो करंट कैसे पहुँचा जाएगा। तो आपको पता है रिवर्स वोल्टेज है, रिवर्स में, तो हम इसको करंट को बढ़ाएंगे, करंट को बढ़ाएंगे, तब कब तक बढ़ाएंगे, इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज कर देंगे, जब तक ब्रेक डाउन ना हो जाए, ठीक है। तो इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। जैसे ही ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है पता है ना, वो मैक्सिमम वोल्टेज जिसके बाद क्या होता है, कोई भी डायोड रिवर्स बायस में जो भी डायोड होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, या फिर उसका रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है, और वो करंट को अपने अंदर से फ्लो करना स्टार्ट करता है। तो इतना करंट देते हैं और उसको करंट को बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसमें से एक ऐसा समय आएगा कि ब्रेक डाउन हो जाएगा ये सेकंड का डायोड, और ब्रेक डाउन होने की वजह से इसमें करंट है, इसमें से करंट ऐसे आएगा और फिर यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस होने के बाद ये फॉरवर्ड बायस में ऐसे करते हुए करंट यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। केस कंडीशन नंबर 1 है, केस नंबर 1, ठीक है, C1 का कंडीशन नंबर 1, ठीक है। जब हम करंट दे रहे हैं, ठीक है, पहले करंट ऐसे आया, फॉरवर्ड बायस में है, उससे पास हो गया D1 से, D2 रिवर्स बायस में है, तो D2 से पास नहीं हो रहा क्योंकि रिवर्स बायस में है, तो इतना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। एक ऐसा समय आएगा कि इस रिवर्स वोल्टेज के बराबर हम वोल्टेज, उससे ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद ही एज अ कंडक्टर या एज अ शॉर्ट सर्किट वायर के जैसे काम करेगा, जिसमें करंट यहाँ से ऐसे क्रॉस होकर यहाँ आएगा, फिर ये फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस में क्रॉस होकर निकल जाएगा, ठीक है। केस नंबर 1, जब चीज़ें यानी D1 और D3 जब फॉरवर्ड बायस में हो, सिर्फ D2 जो हो रिवर्स बायस में हो, ठीक है, तो सिर्फ BO पोटेंशियल ब्रेकडाउन वोल्टेज हम देंगे, और क्या होगा, हमारा काम शुरू हो जाएगा। कैसे, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हमने यहाँ से देखते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से हमने, ये पॉइंट O से स्टार्ट नहीं हुआ, O ऊपर है, O से नीचे थोड़ा सा है, O यहाँ पे है, लेकिन इस पॉइंट में भी O यहाँ पे है, इस पॉइंट P की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, हमने वोल्टेज को बढ़ाते गए, करंट बढ़ रहा है, लेकिन कब तक करंट बढ़ रहा है, करंट तब तक, यहाँ तो करंट बढ़ गया, यहाँ तो चला, लेकिन और उसके बाद करंट बढ़ नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है, करंट क्यों नहीं बढ़ रहा है, उसके बाद वोल्टेज बढ़ा है लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा है। वोल्टेज तो बढ़ा है पर करंट इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस ही रोक के रखा हुआ है, भैया थोड़ा मोड़ा फ्लो हो गया मैग्नेटिक एरिया की वजह से, आप ज़रा इससे ज़्यादा नहीं फ्लो होने देंगे। तो हम क्या करें, वोल्टेज को और बढ़ा दें, इतना वोल्टेज को बढ़ा दें कि वो भी हो गया, बी हो गया, ब्रेक डाउन वोल्टेज हो गया,
अब वोल्टेज ब्रेकडाउन तुरंत हो गया। अब जैसे ही वोल्टेज ब्रेकडाउन हो गया, इसका जो रोकने का रेजिस्टेंस है तुरंत खत्म हो गया। जब रेजिस्टेंस खत्म हो गया तुरंत करंट बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप हो, जहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था वहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं। वोल्टेज ड्रॉप कैसे होगा, मान लीजिए आर रेजिस्टेंस है, आई जा रहा होता है तो आई तो वहाँ प्रेजेंट है, आर भी प्रेजेंट है, वी आई वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। जैसे ही आर यहाँ से हट गया तो ये आई से गया तो वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं, ठीक है। तुरंत यहाँ से वोल्टेज करंट तो तुरंत बढ़ गया, करंट बढ़ गया, यहाँ से करंट जो है तुरंत यहाँ चला आया, ठीक है। यहाँ आने का करंट थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। करंट कब बढ़ा, कब बढ़ा करंट, तब तक बढ़ता रहा जब तक करंट होल्डिंग ना हो गया। होल्डिंग करंट क्या होता है, होल्डिंग करंट वो मैक्सिमम करंट होता है जब ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। जब किसी पोटेंशियल बैरियर पे जब ब्रेकडाउन कर देते हैं, तो ब्रेकडाउन के बाद जो जैसे ही ब्रेकडाउन होता है जो करंट होता है, ब्रेकडाउन हो गया, करंट हो गया, जैसे ही ब्रेकडाउन करने के बाद जो करंट वहाँ प्रेजेंस रहा, उसमें ब्रेकडाउन करने के बाद जो यहाँ करंट प्रेजेंस हो गया, उसी करंट को बोलते हैं होल्डिंग करंट बोलते हैं, ठीक है। वो मैक्सिमम करंट जो ब्रेकडाउन के तुरंत बाद वहाँ प्रेजेंस हो उस जंक्शन पे, उस पी एन जंक्शन पे, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बैरियर पे, उसको बोलेंगे होल्डिंग करंट। वो होल्डिंग करंट आएगा। अब वैसे ही होल्डिंग करंट आएगा, करंट चालू हो जाएगा, वहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। होल्डिंग करंट वहीं बोलेंगे जहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा या माइनस सा हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर D2 का टूट गया। जिसमें पोटेंशियल बैरियर D2 का टूट गया वहाँ रेजिस्टेंस रहा ही नहीं। जब रेजिस्टेंस नहीं रहा तो भाई सिर्फ करंट रहा, तो उस करंट को क्या बोलेंगे, होल्डिंग करंट, ठीक है। तो पहले हमने पोटेंशियल वोल्टेज को बढ़ाया, ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज को, फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाया तो BO तक ले गए। जैसे पोटेंशियल बैरियर ब्रेक होगा तुरंत जो वहाँ रेजिस्टेंस खत्म हो गया, क्योंकि ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा उसमें करंट फ्लो होने लगा। करंट फ्लो होने की वजह से क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस में हो गया, करंट ब्रेकडाउन हो गया, करंट फ्लो होने लगा, जब वायर ऐसे कनेक्टर काम करने लगा वो होल्डिंग करंट हो गया। होल्डिंग करंट के बाद क्या हो गया, अब यहाँ पे धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे करंट बढ़ेगा, ठीक है। वोल्टेज यहाँ बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज हम यहाँ तक ले गए, ठीक है, तो यहाँ हमारा करंट यहाँ तक पहुँचा मैक्सिमम। बात समझ में आई, करंट हम यहाँ तक ले गए तो हमारा करंट हम यहाँ तक ले गए तो हमारा देखिए पोटेंशियल बैरियर को फॉरवर्ड वोल्टेज पावर बढ़ाते रह गए तो करंट हमारा ऊपर और बढ़ता चला गया। ये था आपसे केस नंबर 1। केस नंबर 2 की बात करते हैं। फ्रेंड्स केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में हमने क्या, पोलैरिटी को चेंज करने से आप लोग क्या, कैनोड था यहाँ कैथोड हो गया, यहाँ पैनोड हो गया, उल्टा कर दिया। ये वही D1 D2 और D3, ठीक है। अब करंट यहाँ से फ्लो होगा। एक बात बताओ, जब करंट यहाँ से फ्लो होगा तो D3 और D1 रिवर्स बायस में होंगे, ओनली D2 क्या होगा, ऑन स्विच में, तो ऑन में होगा, ऑन स्टेट में होगा। यानी ऑन स्टेट कहने का मतलब क्या है कि वो फॉरवर्ड बायस में होगा, ठीक है, वो फॉरवर्ड बायस में होगा। कैसे, इसको ऐसे कवर कर दिया, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव से अटैच है, इसका मतलब फॉरवर्ड बायस में। और ये दोनों रिवर्स बायस में, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, दोनों रिवर्स बायस में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमने वोल्टेज को बढ़ाया, ठीक है, लेकिन रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाया, क्योंकि इन दोनों की मात्रा ज़्यादा है। 2 डायोड रिवर्स में, 1 डायोड फॉरवर्ड में है, तो हम कहते हैं रिवर्स, क्योंकि हम करंट को यहाँ से यहाँ नहीं जाना है, करंट यहाँ दे रखें, यहाँ जाने, हम करंट को यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, यहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुँचा पा रहे हैं, क्योंकि बीच में एक हाई रेजिस्टेंस का रास्ता है, ठीक है। तो इस हाई रेजिस्टेंस को हमको ब्रेक करना होगा, इसके पोटेंशियल वैल्यू को ब्रेक करना होगा। तो हम कितना कैसे ब्रेक करेंगे, तो जो इसका वोल्टेज BU है रिवर्स में, ब्रेकडाउन वोल्टेज, हम उतना इसको वोल्टेज देंगे, हम वोल्टेज दे देंगे, वोल्टेज दे दी, ब्रेक हो गया, ब्रेक का करंट यहाँ पहुँच गया, एक फॉरवर्ड वाले भी था, आराम से यहाँ से आराम से करंट निकल गया, अब यहाँ करंट आ गया। अब फिर ये रिवर्स में, फिर से हम VO ब्रेकडाउन वोल्टेज देंगे, फिर ये करंट हमारा निकल के यहाँ देंगे। यानी D1 और D3 के लिए हमें क्या, VO देना होगा, पोटेंशियल बैरियर ब्रेकडाउन वोल्टेज तोड़ने के लिए ब्रेकडाउन सुपर वोल्टेज देना होगा रिवर्स में, क्योंकि रिवर्स में है। तो ऐसा वोल्टेज, जब वो ऐसा मैक्सिमम वोल्टेज जो कि इनको इनके पोटेंशियल बैरियर को तोड़ दे, उसी को बोलते हैं क्या, रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जब करंट ऐसे ऐसे आ रहा था, करंट ऐसे हमने वोल्टेज को बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाया तो धीरे धीरे करंट फ्लो हो रहा था। लेकिन क्या हुआ कि समय ज़्यादा करंट माइनॉरिटीज़ की वजह से थोड़ा मोड़ा करंट, थोड़ा कहते हैं 0.01 मिली एम्पियर या फिर 0.05 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, ठीक, यही माइनर्स है। लेकिन जैसे ही हम VR यानी इस पॉइंट VOB के पास पहुंच जाते हैं, इस रिवर्स वोल्टेज में तुरंत करंट हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि इसका और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज ब्रेकडाउन हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर का ब्रेकडाउन हो जाता है।
पोटेंशियल वेरिएटर ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होता है, ये भी ऑन हो जाता है, ये भी ऑन हो जाता है, ये ऑलरेडी ऑन रहता है और D1 भी ऑन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट हो जाता है और ये कंडक्टर ना होके यहाँ पे ऐसे एक वायर होता है और ये भी सॉरी डायोड ना होके ऐसे वायर होता है, यहाँ भी डायोड होकर वायर का काम करता है। सिर्फ इस पूरे सर्किट में बच जाता है वो क्या बचता है, D2 जो ऑन स्टेट में होता है, जो फॉरवर्ड में होता है, क्योंकि इन दोनों का ब्रेकडाउन हो चुका है। ब्रेकडाउन में कोई मतलब नहीं है डायोड का, आपको कनेक्टर से बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, इस्तेमाल होता है, मतलब ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। केस 1 केस 2, केस 1 में ये कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम, केस 2 में ये कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम। ठीक है, ये हो गया। अब इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं, इसके क्या क्या यूज़ है। तो इसका यूज़, इसको भी एज अ स्विच यूज़ करते हैं, एज अ स्विच। ठीक है, और जो वेक्टर और जो टनल डायोड था, टनल डायोड को स्विच जैसा यूज़ करते हैं, लेकिन एज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर जैसा मैक्सिमम बिहेव करते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी में उसका यूज़ करते हैं, लेकिन इसका एज अ स्विच यूज़ करते हैं कहाँ, सेमीकंडक्टर में, शंट सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में। ठीक है, CR में जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, और भी जगह यूज़ करते हैं, लेकिन इसका शॉर्ट की कटोरी भी CR सर्किट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे कुछ इसके शॉर्टली डायोड, वेक्टर डायोड, टनल डायोड हमने सब पढ़ लिया। और एक और चीज़ है इसका, ये सैम्पल, ये इसका सैम्पल है। ठीक है, सर्कल है, सब कुछ वही है, नीचे में ऐसे हुआ करता था। ठीक है, नीचे वाले को हटा दिए हैं, बाकी सब ऐसे ही है, हटा के गोल रख देती हैं। ठीक है, इसको ये हमेशा केवल फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में नहीं काम करता। रिवर्स बायस में तब कब काम करेगा जब हम VO वोल्टेज देंगे। VO वोल्टेज ध्यान रहे, उससे थोड़ा सा ज़्यादा देना है, उससे अधिक नहीं देना है। उससे कम भी देंगे तो काम हमारा नहीं होगा। और एक और नया चीज़ आया था, ये होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट वो करंट होता है यहाँ पे जो ब्रेकडाउन होने के बाद डायोड रिवर्स में जब ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्रेकडाउन होने के कोई रेजिस्टेंस नहीं बचता है, बहुत कम रेजिस्टेंस बचता है, वहाँ पर अचानक से करंट फ्लो होने लगता है, वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में। उसी करंट को बोलते हैं होल्डिंग करंट। ठीक है, जब भी हम करंट देंगे, होल्डिंग करंट देंगे, होल्डिंग करंट से ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे, तभी ये रिवर्स में ब्रेकडाउन वोल्टेज ब्रेक होगा, पोटेंशियल बैरियर डायोड का ब्रेक होगा और उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और हाँ अभी तुरंत अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने के बाद इस वीडियो क्लोज करेंगे। वीडियो क्लोज करने के बाद जो है कि हम कल लेके आएंगे वीडियो ट्रांजिस्टर। ठीक है, और एक वीडियो नॉर्मली ऐसे चलता रहेगा। और आई होप इस चैप्टर नंबर 17 तक, UPPCL के एग्जाम तक हम चैप्टर नंबर 17-18 तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जब मैं रब करता हूँ तो क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन। Xenon diode are usually primary as, ठीक है, Xenon diode are used as a voltage regulator, पढ़ाया हुआ है, ये मत बोलिएगा नहीं पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब PN जंक्शन दैट रेडिएट एनर्जी, PN जंक्शन जो एनर्जी को रेडिएट करता है, अपने से बाहर करता है, उसको क्या बोलते हैं, LED। ठीक है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ वैरेक्टर डायोड इंक्रीज व्हेन रिवर्स वोल्टेज क्या होगा, आपको पता है कि VR इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस के, बात समझ में आ रही है। यानी कि वी आर बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, घटेगा, क्योंकि वाइडर कम होगा, वाइडर ज़्यादा होगा, सॉरी। वी आर बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वी आर बढ़ेगा तो वाइडनेस भी ज़्यादा बढ़ेगा, जब वाइडनेस ज़्यादा बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम होगा, क्योंकि इस फार्मूला है ना आपको, C=ω/A/T, ये इक्वल टू साइन है, तो ये अगर बढ़ेगा तो ये कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए कैपेसिटेंस ऑफ वेक्टर डायोड क्या होगा, कैपेसिटेंस अगर बढ़ता है तो वोल्टेज क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। और एक चीज़ और हमने नहीं बताया था, वो ये कि वेक्टर डायोड हमेशा क्या होता है, रिवर्स में ही लगाया जाता है। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। टू डिस्प्ले द 8 डिजिट सेगमेंट इंडिकेटर, ठीक है, हमको 8 डिजिट 7 डिजिट सेगमेंट में के इंडिकेटर में 8 दिखाना, लिख के दिखाना है। आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 7 सेगमेंट हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, 7 सेगमेंट हो गए। अब इन 7 सेगमेंट में ये है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E F और G। ये जो ऑर्डर है आपको, ये ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, ये ऑर्डर चल रहा है ना, ये ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। तो अगर A भी चलेगा, B भी चलेगा, C भी चलेगा, सब चलेंगे तो ही जाके 8 दिखेगा। ये ऐसे हो जाएगा, सब जलेगा
ऊपर ऐसे जलेगा तो एज अ 8 दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि हम सारे सेगमेंट को जला के रखेंगे ताकि हमें क्या दिखे, 8 दिखे। तो ऑल सेगमेंट शुड बी लाइटेड, मस्ट बी लाइटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फोटो डायोड इज नॉर्मली, फोटो डायोड बेस्ड क्या होता है, नॉर्मली रिवर्स बायस होता है, और एलईडी क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑप्शन होगा, रिवर्स बायस पढ़ाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन अ रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज द जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज अगर बढ़ता है तो कैपेसिटेंस क्या होगा, घटेगा, क्योंकि वाइडर कम होगा, वाइडर ज़्यादा होगा। वाइडर ज़्यादा होने से क्या होगा, कैपेसिटेंस कम होगा, क्योंकि वाइडर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ डिवाइस एसोसिएटेड विद वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटेंस इज नोन एज अ वेक्टर डायोड। अभी मैंने उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, वेक्टर डायोड यूजली रिवर्स बायस होता है, मैंने बताया है। व्हेन अ लाइट इंक्रीज द रिवर्स करंट इन फोटो डायोड, पहली बात तो फोटो डायोड में रिवर्स करंट होता है। ठीक है, और जितना ज़्यादा लाइट बढ़ेगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा करंट क्या होगा, रिवर्स करंट बढ़ेगा, आईआर उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, जितना लाइट कितना बढ़ेगा ना, कंसंट्रेशन, धूप का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगेगा तो करंट भी उतना ज़्यादा फोटो डायोड में बढ़ेगा। इसलिए ज़्यादा धूप होता है ज़्यादा करंट, ज़्यादा जल्दी से चार्ज होता है, ज़्यादा करंट फ्लो होता है रिवर्स वाला। जैसे बैटरी चार्ज होती है, कुछ भी चार्ज होता है बैटरी वोल्टेज तो रिवर्स करंट से चार्ज होती है। ठीक है, चलिए। टू डिस्प्ले जीरो इन ए सेगमेंट डिस्प्ले, 1 2 3 4 5 6, तभी ना जीरो दिखेगा। बीच वाला जो जी वाला है ये नहीं होना चाहिए, इसको काट दीजिए, इसको छोड़ के बाकी सब होना चाहिए। ठीक है, इसको छोड़ के बाकी सब होना चाहिए। तो ये हो गया जीरो। ठीक है ना, तो अच्छे से बना देंगे। तो यहाँ और पास कर देते हैं, और पास कर देते हैं, और पास और पास और पास, ये जीरो दिख रहा है हल्का हल्का। ठीक है, तो इसमें जीरो में क्या है, जी वाला जो सेगमेंट है उसको छोड़ के सब बाकी ऑल सेगमेंट क्या है कि ये ऑन होने चाहिए, ताकि तभी वो जीरो दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर। और कल फिर, ठीक है, आइए क्लास में फिर से चलते हैं। ठीक है, इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लिया, अब नेक्स्ट कल जो वीडियो आएगा वो आएगा हमारा ट्रांजिस्टर का। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।